नमस्कार मित्रों, मैं शिव कुमार आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हम 800 साल के बाद आज़ाद हुए थे। उस समय हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी समझा जाता था तथा आज भी हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ही समझा जाता है। ये लोग भूल जाते हैं कि जिस देश में राम की शालीनता रहती है वहाँ कृष्ण की चपलता भी रहती है, बुद्ध जैसी शांति भी रहती है तो कौटिल्य जैसी कुटिलता भी रहती है। यह देश गांधी जी के अहिंसा के पथ पर आगे बढ़ा और बोस की आज़ाद हिंद फौज ने भी अपना परिचय दिया। हमने गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया तथा आज़ाद जैसी हिम्मत भी अपने हृदय में सजो कर रखी। जिस तरह भक्त प्रहलाद ने भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करके तपस्या की, उसी तरह आज़ादी के दीवानों ने इस आज़ादी की प्राप्ति के लिए आज़ादी के इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज का दिन हम सभी उन वीरों की याद में मनाते हैं। जिस आज़ादी में हम जी रहे हैं, यह आज़ादी उनके बलिदान का ही देन है। न जाने कितने माताओं बहनों ने इस आज़ादी के यज्ञ में कंधे से कंधा मिला करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब जा कर के यह आज़ादी पाई है। कैसे भूल सकते हैं हम उस झांसी की रानी को जिसने 1857 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के नींवें हिला दी थी। इस यज्ञ में हमने अंबेडकर जैसे कानून ज्ञाता को देखा तो सरदार पटेल जैसी साहस को भी देखा, तो हमने नेहरू जी के साहस को भी देखा जिन्होंने आज़ादी से पहले ही तिरंगा फहरा दिया। अगर हम गांधी जी को, जिन्हें प्यार से बापू कहते हैं, को याद करें तो मैं तो यही कहूँगा कि धन्य हैं वे लोग जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। एक लाठी और खादी के सहारे आज़ादी की लड़ाई लड़ने निकल पड़े। जब आज़ादी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, जब उन्होंने अहिंसा का रास्ता दिखाया। वे जानते थे कि आज़ादी हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने से ही प्राप्त हो सकती है। उन्हें ना कुछ होने का डर था, ना कुछ पाने की चाहत। वो तो अपनी भारत माता को आज़ाद कराना चाहते थे। सन 1920 ईस्वी में उन्होंने सभी को एक झंडे तले ला करके आज़ादी का ऐसा बिगुल बजाया जिसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह दूसरी दफा था जब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि सोया हुआ हिंदुस्तान अब जाग रहा है। इस आज़ादी की लड़ाई में हमने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, सचिंद्र सान्याल, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारियों को खोया जिनके बारे में देश जानता भी नहीं है। आज भी यह सिलसिला इसी तरह जारी है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे भारतीय जवानों के आगे हिमालय भी सर झुकाता है तथा सागर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक को हमारे जवानों ने नापा है। आज का दिन खुशी का भी दिन है और दुख का भी दिन है। खुशी इसलिए कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन दुख इसलिए कि जिन वीर जवानों ने आज़ादी की चाहत में अपने प्राणों की आहुति दे दी वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वो शहीद हैं और शहीद कभी मरते नहीं, वो तो अमर होते हैं। इन्हीं अमर वीरों की याद में हम सब आज, और मैं सभी भारतवासियों से यह आशा करता हूँ कि आप सभी इस दिन को उत्सव के रूप में मनाएं, जिससे हम उन वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएँ। मैं चलते चलते यही कहूँगा, यह उस गांधी का देश है जहाँ मन में राम रहता है, हजारों मुश्किलें झेली मगर दिल में हिंदुस्तान रहता है। जय हिंद।